Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में पहली बार पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है कि आम वोटर को भी मानने लगा है कि इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आम वोटर की नज़र में भी 5-6 सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। बीजेपी के एंगल से देखा जाए तो बीजेपी भी मानकर चल रही है कि 5 सीटों पर वो बहुत राहत महसूस नहीं कर रही है। अब नतीजा क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन आज की तारीख की बात हम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस को भी अफसोस हो रहा होगा कि 5 सीटों पर उसने खुद का कबाड़ा कर दिया। तो कौन सी ऐसी 5 सीटें हैं जहां कांग्रेस ने खुद का कबाड़ा किया, और कौन सी ऐसी 5 सीटें हैं जहां बीजेपी ने खुद को फच्चर में फंसा दिया। पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की मोटे तौर पर सीटें मांगी जा रही है कि बाप से समझौते वाला मसला है, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर शहर और अलवर की सीट मोटे तौर पर। कोटा को मैं इसमें नहीं गिनूंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। भारतीय आदिवासी पार्टी के आगे जिस ढंग से कांग्रेस मनुहार कर रही है, जिस ढंग से डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट होल्ड पर रखी हुई है, जिस ढंग से बागीटोरा विधानसभा की उपचुनाव की सीट महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे के कारण जो खाली हुई है, उस पर भी फैसला नहीं ले पा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से अपने कैंडिडेट घोषित करने ही नहीं चाहिए थे। अगर खास तौर से उदयपुर से कैंडिडेट घोषित नहीं करते तो भारतीय आदिवासी पार्टी के मन में जो कांग्रेस को लेकर कोई संशय था वो शायद दूर हो जाता। मेरा तो मानना है कि चित्तौड़गढ़ की सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर के साथ दोनों सीटें आदिवासी पार्टी को सौंप दी जानी चाहिए थी। बदले में फिर मांगी जा सकती थी कि राजसमंद में हो चाहे फिर उदयपुर हो, वहां कोई भारतीय आदिवासी पार्टी कोई कैंडिडेट खड़ा ना करे। लेकिन यहां चूक गई कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है। मोटे तौर पर समझौता करना ही था तो अकड़ कर फिर समझौते नहीं होते, झुककर ही होते हैं। अब 16 सीटें कितने बड़े दिल से, कितने भारी मन से बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को दी है, ये बात बीजेपी ही जानती है। बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है, लेकिन लिया है क्योंकि समझौता रखना था, गठबंधन रखना था। तो गठबंधन ऐसे ही होते हैं। बाकी कबाड़ा किया राजसमंद सीट का और भीलवाड़ा सीट का। पहली बात तो कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की कि वो बैकफुट पर थी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद और ज्यादा बैकफुट पर आ गई थी। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उसके बाद और ज्यादा बैकफुट पर आ गई थी। ऐसे में फ्रंट फुट पर आने का एक ही तरीका था कि कांग्रेस आला कमान घोषणा करता कि सभी बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। गहलोत लड़ेंगे, सचिन पायलट लड़ेंगे, डोटासरा लड़ेंगे, सीपी जोशी लड़ेंगे, भंवर जितेंद्र सिंह लड़ेंगे, और भी कुछ नेताओं के नाम हो सकते थे। सबको चुनाव लड़ना है, सीट अपने हिसाब से तय कर लीजिए, अभी से आपके नाम की घोषणा कर दी जाती है, चुनाव प्रचार में लग जाइए। कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस को सेकंड चांस बीजेपी ने खुद दिया। सेकंड चांस दिया राहुल कसवाल के इश्यू मामले को लेकर, जहां से बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की कुछ कुछ वापसी होनी शुरू हुई। परसेप्शन के स्टेज पर, नैरेटिव के स्टेज पर तो कम से कम हुई, लेकिन कांग्रेस यहां भी मौका चूक गई। सुदर्शन रावत टिकट लौटा देते हैं राजसमंद सीट से। जयपुर में सुनील शर्मा को टिकट दिया जाता है। एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके संबंध थे, इस बिना पर टिकट काट दिया जाता है। प्रताप सिंह खाचरियावास को जबरन टिकट थमा दिया जाता है। भाई मेरे समझ में नहीं आता, जब प्रहलाद गुंजल को आप कांग्रेस में शामिल करा सकते हैं और टिकट दे सकते हैं, जो प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के बारे में क्या क्या नहीं बोलते रहे, जब राहुल कसवा को आप टिकट दे सकते हैं जो बीजेपी के थे, कांग्रेस में आए, और वो क्या क्या नहीं बोलते रहे राहुल गांधी के बारे में, उनको टिकट दिया जा सकता है, तो सुनील शर्मा का टिकट क्यों काटा गया? जयपुर डायलॉग नाम का एक सोशल मीडिया साइट, उसी में तो जुड़े हुए थे, 2-4 टिप्पणियां कर देते थे,
उससे क्या फर्क पड़ता है? तो टिकट काटा ही क्यों गया? पैसे वाले हैं, खुद का भी चुनाव का खर्च उठाते और अगल बगल की एक आध सीट का भी खर्च उठा लेते। और कांग्रेस को एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, फिर ब्राह्मण को टिकट देना है इसलिए दामोदर गुजर को भीलवाड़ा से हटा दिया। सीपी जोशी जो अनमने थे, चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनको जबरन टिकट थमा दिया। राजसमंद सीपी जोशी ने सीट खराब कर दी सुदर्शन रावत के अनुसार, बिना नाम लिए जो आरोप लगाया कि सुदर्शन रावत का नाम चला दिया। भाई कोई होमवर्क भी तो होता है। ऐसे ही अलवर की सीट, या तो भंवर जितेंद्र सिंह खुद चुनाव लड़ते या चुप रहते। उन्होंने नाम ले लिया ललित यादव का, करण सिंह यादव, डॉक्टर करण सिंह यादव नाराज हो गए। अब हर कोई बच्चा बच्चा जानता है कि डॉक्टर करण सिंह यादव को टिकट दिया जाता तो वो भूपेंद्र यादव को चुनौती देने की, टक्कर देने की ज्यादा बेहतर स्थिति में रहते। यादव वोट ठीक ठाक उनके पास आता, फिर बाकी में वोट और दूसरा वोट और पुराना काम, पुराने सांसद, पुराने खिलाड़ी, और मौका भी मिलता ये बताने का कि भूपेंद्र यादव बाहरी है। लेकिन यहाँ भी मौका चूक के ये सीट भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से, मैं कहता हूँ कि झोली में दे दी, एक तरह से कहा जा सकता है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी ने भी 4-5 सीटों में थोड़ा सा गड़बड़ी की कुल मिलाकर मेरी नज़र में, जिसमें बाड़मेर की सीट भी है, टोंक सवाई माधोपुर की सीट भी है, और इसके अलावा चूरू की सीट है, कुछ हद तक नागौर की सीट है, और कुछ हद तक दौसा की सीट भी है। विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की करारी हार के बाद हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ समझौता करने के लिए उत्सुक थे। ज्योति मिर्धा कांग्रेस से लाई गई थी, विधानसभा का चुनाव हार गई थी, बीजेपी के पास एक अच्छा मौका था सीधे सीधे बताने का कि भाई विधानसभा चुनाव हारे हुए कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया जाएगा लोकसभा में। इसमें ज्योति मिर्धा बाहर हो जाती, सतीश पूनिया को लेकर कंफ्यूजन दूर हो जाता, राजेंद्र राठौड़ को लेकर कंफ्यूजन दूर हो जाता, और नागौर की सीट एक बार फिर दी जा सकती थी हनुमान बेनीवाल को। इसी तरह बाड़मेर में रविंद्र भाटी मुझे हैरानी होती है, रविंद्र भाटी युवा है, निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, बीजेपी के थे, बीजेपी में न्याय नहीं हुआ तो निर्दलीय लड़े और जीते। उनकी प्रतिभा को क्यों बीजेपी आला कमान पहचान नहीं पाया? उस समय नए नए विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे, कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन के अंदर दी जा सकती थी, या मंत्रालय के अंदर भी, मंत्रिमंडल में भी एक आश्वासन दिया जा सकता था कि साल 1.5 साल बाद जो मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, पुनर्गठन होगा, उसमें आपको जरूर शामिल किया जाएगा। ऐसा कह के रविंद्र भाटी को शामिल किया जा सकता था बीजेपी के अंदर। दूर की कौड़ी होती है, लंबे समय तक चलने वाले नेता है। अब अगर वो नहीं माने और निर्दलीय खड़े हो गए तो यकीन मानिए बाड़मेर में कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं तीसरे नंबर पर ना खिसक जाए। इसी तरह टोंक सवाई माधोपुर, जब सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट देना ही था तो फिर इतना नाटक करना ही क्यों जरूरी था? क्यों जौनपुरिया और उनके समर्थकों में ये बात डाल दी गई कि वो सेकंड चॉइस है या थर्ड चॉइस है? पहली चॉइस सुनीता बैंसला, दूसरी चॉइस सोम्या गुर्जर, तीसरी चॉइस अलका गुर्जर, चौथी चॉइस कोई और, पांचवी कोई और। क्यों ये माहौल बनाया गया? कांग्रेस ने या सचिन पायलट ने समझदारी से काम लिया, हरीश मीणा को टिकट दिलवा दिया। मीणा और गुर्जर का कॉम्बिनेशन जैसे पहले सचिन पायलट ने बनाया था, वो बनाने का मौका दे दिया बीजेपी ने जौनपुरिया को टिकट देने में, डिक्लेयर करने में देरी करके। अब उसकी भरपाई कितनी हो पाएगी? और कुछ लोग कहते हैं टोंक सवाई माधोपुर के चक्कर में कहीं दौसा की सीट में भी कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। जसकौर मीणा को टिकट नहीं देना था, पहले से तय था। उनकी बेटी को टिकट देना है, नहीं देना है, इसको लेकर कंफ्यूजन। फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सामने आते हैं, अपने भाई जगमोहन के लिए टिकट मांगते हैं। जैसा सूत्र बता रहे हैं, दोनों के झगड़े में कन्हैयालाल मीणा को टिकट देना जो बस्सी के हैं। वो तो बीजेपी की किस्मत अच्छी है कि नरेश मीणा, जब तक मैं बुलेटिन बना रहा हूं तब तक उन्होंने नाम वापस नहीं लिया था, नरेश मीणा खड़े हो गए हैं बागी उम्मीदवार के रूप में, जिससे बीजेपी को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन मुकाबला तो टक्कर का हो गया है और खच्चर फंस गया है। तो कुछ मिलाकर ये ऐसा लगता है कि 4-5 सीटें बीजेपी ने भी खुद ही कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की। राहुल कसवा वाला चूरू का,
राजेंद्र राठौड़ से अदावत थी। राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद से ही पता था कि आगे क्या होगा। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के बड़े नेता, खुद भी टिकटार्थी थे और जहां टिकटों का चयन हो रहा था, उम्मीदवारों का चयन हो रहा था, वह भाग भी ले रहे थे। सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत था, मुझे लगता है ये फैसला। और दूसरा, तभी राहुल कसवा को कह दिया जाता कि आपके किसी रिश्तेदार का आप नाम ले लीजिए, उसको टिकट दे देंगे, लेकिन आपको टिकट नहीं देंगे। टिकट घर का घर में रह जाएगा, राजेंद्र राठौड़ की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और चूरू सीट भी सुरक्षित रहेगी। ऐसा किया जा सकता था। आप कहेंगे कि अब ये सब सोच रहे हैं कि यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। लेकिन कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जहां पर बड़े बड़े चाणक्य बसते हैं, रणनीति के धुरंधर हैं, कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वहां पर दोनों पार्टियां 25 में से 5-5 सीटों पर चूक जाए, 5 सीटें यानी कितना, 20% सीटों पर वो चूक जाए, करीब करीब हर 5वीं सीट पर चूक जाए सही फैसला करने में, तो मामला तो कुछ गड़बड़ लगता है। हो सकता है बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत जाए, बिल्कुल हो सकता है ये फंसी हुई सारी सीटें जीत जाए। हो सकता है फंसी हुई सारी सीटें कांग्रेस जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कांग्रेस के हिस्से में 1-2 सीटें आए। लेकिन ये जो फच्चर फंसाया गया, फच्चर फंस गया, कबाड़ा कर दिया, यह जो 5 का पंच है, या यूं कहा जाए ये 5 का पंच है, अब ये देखना दिलचस्प होगा 5 का पंच किस पर भारी पड़ेगा, कांग्रेस पर या बीजेपी पर। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।